गाइस सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। इस वीडियो का जो टाइटल है, रेंट पर वाइफ कैसे ले, हाउ टू गेट वाइफ ऑन रेंट, तो ये बिल्कुल सही बात है। इस समय दुनिया में ऐसा हो रहा है और उसी के बारे में आज मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एकदम डिफरेंट टॉपिक पे वीडियोस बनाता हूँ जिस पर नॉर्मली यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं बनाता है। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी आप मत भूलना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय दुनिया बहुत ज्यादा एकदम डिफरेंट हो चुकी है, बिल्कुल बदल चुकी है। और इस दुनिया में वैसे वैसे काम हो रहे हैं जिनके बारे में आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कभी कोई सोचता भी नहीं था। वो सारी चीजें अब एग्जिस्ट कर रही हैं और एक्चुअल में हो रही हैं। और उन्हीं में से एक है रेंट पे वाइफ लेना। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है कि यार रेंट पे वाइफ लेना ये क्या हुआ, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस समय दुनिया में कई सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर रेंट पर वाइफ मिलती है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेंट पर वाइफ लेने की जो प्रथा है वो कहाँ की है, वो यहाँ की नहीं है। हमारे इंडिया की तो हो ही नहीं सकती, ये तो आप जानते ही हो। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये जो वीडियो है कि हाउ टू गेट वाइफ ऑन रेंट, किराए पर पत्नी कैसे लें, तो दोस्तों ये मैं इंडिया के बारे में आपको बताऊंगा। इंडिया में भी ये चीज अवेलेबल है और एकदम रियल वीडियो है, एकदम ओरिजिनल वीडियो है। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं कोई फालतू टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूं। जिसका मुझे पूरा सटीक इन्फॉर्मेशन होता है उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो दोस्तों रेंट पर वाइफ अवेलेबल है इंडिया में, आप भी ले सकते हैं। पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ये 100% एक ओरिजिनल वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा असली में कि आप रेंट पर वाइफ कैसे ले सकते हैं इंडिया में। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस प्रथा की शुरुआत कहाँ हुई। तो दोस्तों इस प्रथा की शुरुआत हुई थाईलैंड में। थाईलैंड में बहुत सारी लड़कियां, औरतें ऐसी हैं जो बार में, पब्स में काम करती हैं और वहां पर उनको बहुत सारे कस्टमर्स मिलते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं जिससे उनका रिलेशन बनता है। लेकिन अगर उन्हीं सारे कस्टमर्स में से कोई ऐसा उनको मिल जाता है जिनको वो पसंद करती हैं और उनका पूरा खर्चा वो उठाता है, उनका सारा कुछ देखता है, तो वो उससे पार्ट टाइम यानी रेंट पर एक तरीके से उसकी वाइफ बन जाती हैं और रेंट पर एक तरीके से सारा कुछ होता है। तो ये जो ट्रेडिशन है ये थाईलैंड से स्टार्ट हुआ है। रेंट पर वाइफ लेने का जो प्रोसेस है वो थाईलैंड से शुरू हुआ। वहां पर बहुत सारी औरतें, लड़कियां ऐसी हैं जो अपने आप को रेंट पर जो है एज अ वाइफ प्रेजेंट करती हैं और काफी कुछ जो है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हुई कि इस प्रथा की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मैंने आपको बता दिया कि ये थाईलैंड से हुई। तो दोस्तों थाईलैंड में जो रेंट पर वाइफ लेने का प्रचलन है वो पूरी दुनिया को मालूम है। अगर आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। एकदम एग्जैक्ट बात ये है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, आप सोचते होंगे कि यार हम तो इंडिया में, हम कैसे करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड का जो रेंट पर वाइफ लेने वाला जो काम है उसको तो पूरी दुनिया जानती है कि हाँ वहां पर ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों ये काम इंडिया में भी होता है और इस काम को लेकिन पूरी दुनिया नहीं जानती। अगर आप गूगल पर इंडिया के बारे में सर्च करेंगे कि हाउ टू गेट वाइफ ऑन रेंट इन इंडिया, तब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सर्च करेंगे हाउ टू गेट वाइफ ऑन रेंट, तो आपको थाईलैंड वाला पूरा स्टोरी आपको पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया में कैसे आप रेंट पर वाइफ ले सकते हैं और इसको मैंने मुंबई में अपने आंखों से देखा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन में एक सिंगर हूँ और पिछले 15 सालों से मैं मुंबई में होटल्स में, बार में, पब्स में सिंगिंग करता हूँ और मुंबई को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि थाईलैंड में ये जो प्रथा है ये चलती है। वहां पर लड़कियां, औरतें जो है रेंट पर अपने आप को एज अ वाइफ प्रेजेंट करती हैं। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेंट पर वाइफ ले लेते हैं 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, और उसको वो पेमेंट करके रेंट पे लेते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई थाईलैंड की बात। लेकिन इंडिया में भी ऐसा होता है और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि थाईलैंड में जो नॉर्मली बार में, पब्स में काम करने वाली लड़कियां होती हैं वही इस टाइप की जो है सर्विस देती हैं, रेंट पे अपने आप को देती हैं। तो दोस्तों सेम चीज आप मुंबई में भी आप इसको समझ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाय प्रोफेशन में एक सिंगर हूँ और मुंबई में बार में मैंने 15-16 साल तक जो है काम किया है। तो दोस्तों मैंने वहां पर देखा है कि कोई भी जो बार गर्ल्स होती है, जैसे आप किसी बार में जाते हैं तो वहां पर 10, 15, 20, 25 बार गर्ल्स होती हैं जो फ्लोर पे खड़ी रहती हैं। तो दोस्तों मैंने वहां पर देखा है कि ये जो जितनी भी बार गर्ल्स होती हैं इनके कई सारे कस्टमर्स होते हैं। मतलब एक एक लड़कियों के 15-15, 20-20, 25, 30, 50-50 कस्टमर होते हैं। आज कोई आता है, कल कोई आता है, परसों कोई आता है, लोग आते जाते रहते हैं और जो है ट्रांजैक्शन चलता रहता है, इनकी कंटिन्यूटी जो है बनी रहती है। तो दोस्तों ये जो लड़कियां होती हैं मैंने इनको देखा है और कई बार मैंने अपने आंखों के सामने ऐसा होता हुआ भी देखा है कि बहुत सारी बार गर्ल्स ऐसी होती हैं जैसे उनके पास जो है 20, 25, 30, 40, 50 वो तो बार गर्ल्स हैं, उनके पास बहुत सारे कस्टमर्स हैं, 50, 60। लेकिन उनमें से कोई ऐसा कस्टमर जो अच्छा खासा है, जो उस बार गर्ल को भी पसंद है, जिसका नेचर उसको पसंद है, वो तो ऑलरेडी उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ आती है जाती है, वो उसका कस्टमर है, तो उसके बारे में वो सब जानती है। तो जब कोई बार गर्ल देखती है
कि उसको सामने वाला बहुत इज्जत दे रहा है, बहुत जो है उसकी केयर कर रहा है, बहुत उसको प्यार कर रहा है, उसका सारा खर्चा उठा रहा है, उसको पैसे दे रहा है, उसको सब कुछ शॉपिंग करा रहा है, उसको घर लेके दे दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार गर्ल्स लोगों की जिंदगी को उन्होंने बदल दिया है। मैंने अपने आंखों से देखा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बार गर्ल्स को उसके प्यार में पड़कर 2-2 करोड़ का फ्लैट दे दिया हुआ है, 1-1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी दिलाई है। ऐसे लोगों को भी मैंने मुंबई में देखा है। तो दोस्तों मैंने वहां पर कुछ बार्गर्स को ऐसा भी देखा है जिनके बहुत सारे कस्टमर हैं, लेकिन उनमें से जो उनको पसंद होता है, जो हर तरीके से उनके लिए अच्छा होता है, वो उसको अच्छे से जानती है क्योंकि उनका कस्टमर है, तो वो उसके साथ फिर लिव इन में रहना शुरू करती हैं। जस्ट लाइक आप उसको कह सकते हैं रेंट पे रहना शुरू करती हैं, क्योंकि जब लिव इन में रहती है बार्गर्ल तो सारा पेमेंट तो सामने वाला कस्टमर ही करता है, चाहे वो घर लेना हो, चाहे घर का पूरा खर्चा हो, चाहे जो भी है वो सारा वो सामने वाला ही करता है। तो जस्ट लाइक आप इसको एक रेंट पे ही समझ सकते हैं। और मैंने बहुत सारी बार गर्ल्स को ऐसा देखा है जिन्होंने मुंबई में पहले तो काफी काम किया, काफी सारे लोगों से पहचान बनाई, कस्टमर्स बनाए, और उसके बाद अगर उन्हीं सारे लोगों में से, उन्हीं सारे कस्टमर्स में से उनको कोई अच्छा मिल गया तो वो उससे शादी भी कर लेती है। जस्ट लाइक पार्ट टाइम 1 साल 2 साल के लिए आप कह सकते हैं। आप एक तरीके से उसको रेंट पर ही कह सकते हैं, क्योंकि सामने वाला जो है वो अपना पेमेंट कर रहा है, पैसे दे रहा है, सारा खर्च उठा रहा है उस बारगर्ल का, क्योंकि बारगर्ल्स के खर्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, नॉर्मल नहीं होता है। बारगर्ल्स दारू भी पीती है, सिगरेट भी पीती है, शॉपिंग भी करती है, महंगे महंगे कपड़े भी पहनती है, और उसके बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो बारगर्ल्स को जो है मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है, इसको कोई पैसे वाला ही मैनेज कर सकता है। मैंने कई बार जो है ऐसी लड़कियों को देखा है मुंबई में जो बार में काम करती थी, लेकिन जब उनको कोई बढ़िया कस्टमर मिल गया, अच्छा खर्चा करने वाला, अच्छा पैसा उड़ाने वाला, तो वो उसके साथ लिव इन में रहना शुरू कर देती है। जस्ट लाइक रेंट पर उसकी वाइफ बन जाती हैं। जो ऑनर होता है, सपोज जहां पर रेंट पर वो घर लेते हैं या खरीदते हैं, जो ऑनर होता है उसको भी यही बोलते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। ऐसे कई सारी बारगर्ल्स को मैंने देखा है। और दोस्तों मैंने कुछ ऐसी भी लड़कियों को मुंबई में देखा जो बारगर्ल्स थी, 6 महीने किसी के साथ रहते देखा, फिर उसके बाद 1 साल किसी और के साथ वो रह रही है, फिर 6 महीने किसी और के साथ। मतलब एक एक लड़की को मैंने 6-6, 7-7 लोगों को, एक लड़की थी उसको मैंने देखा कि 5-6 साल के अंदर वो बार में काम करती थी, उसने कई सारे लोगों को बदला। मतलब जो है 1 साल से ज्यादा वो किसी को रखती नहीं थी, नॉर्मली 6 महीने से ज्यादा किसी को नहीं रखती थी। 6 महीने में अच्छा खासा उससे पैसा कमा कर और उसके बाद वो फिर दूसरे को पकड़ लेती थी। इसी तरीके से चलता था। तो दोस्तों रेंट पर वाइफ लेने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ थाईलैंड से, लेकिन इंडिया में भी ये काम मुंबई में हो रहा है, दिल्ली में भी कहीं कहीं हो रहा है। आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप बार में जाते होंगे और वहां पर आप किसी के दीवाने हो जाते हैं, कोई लड़की आपको पसंद आ जाती है और उसके पीछे आप पड़ जाते हैं, उसको आप बहुत सारे पैसे देते हैं, शॉपिंग कराते हैं, घुमाते हैं, फिर आते हैं, सारा कुछ उसके लिए करते हैं, तो वो आपके लिए एकदम वाइफ की जैसी हो जाएगी और आपके साथ वो रहना भी शुरू कर देगी। 6 महीने 1 साल वो आपके साथ रहेगी, आपका पैसा खर्च होगा लेकिन आप पूरा एंटरटेनमेंट करेंगे। लेकिन दोस्तों जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि मैंने कई सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि जब वो बारगर्ल उनको छोड़ देती, क्योंकि बारगर्ल परमानेंट आपके साथ नहीं रहेगी, वो 6 महीने 1 साल से ऊपर आपके साथ रहेगी नहीं, चाहे आप कितना भी पैसा खर्च करो। तो मैंने कई सारे लोगों को ऐसा भी देखा है जब उनको लड़की ने छोड़ दिया तो वो अपना आपा खो दिए, बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगे, बहुत ज्यादा फालतू काम करने लगे, और बहुत सारे लोगों को तो मैंने जो एकदम आपा खो के पागल होते हुए भी देखा है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप रेंट पर वाइफ लेते हैं तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया ऐसे हो रहा है मुंबई में, आप ले सकते हैं, लेकिन उससे आप प्यार के चक्कर में मत पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसके साथ 6 महीने 1 साल रह लेते हैं तो आपको उससे प्यार हो जाता है। नॉर्मली लड़कों को ऐसा ही होता है, लड़कों को जिसके साथ वो 6 महीने भी रह लेना तो उससे प्यार हो जाता है, लेकिन लड़कियों को नहीं होता है। लड़की पल भर में आपको छोड़कर दूसरे के साथ चली जाएगी, उसको पल भर में छोड़कर तीसरे के साथ चली जाएगी। लड़की के पास जैसे लगता है कोई हार्ट, कोई दिल है ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपको यही बोलूंगा कि आप करो ये, अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। पैसे के दम का ये काम है, सारा खेल पैसे का है। अगर आप उतना पैसा स्पेंड करते हो तो आपको मुंबई में ही कोई बारगर्ल आपके साथ लिव इन में रहने को तैयार हो जाएगी। आप 6 महीने 1 साल उसके साथ रहिए, एंजॉय करिए, लेकिन उससे प्यार मत करिए, क्योंकि वो कभी आपसे प्यार नहीं करेगी। वो केवल पैसे के लिए आपके पास है, और वो जैसे ही उसका काम हो जाएगा वो आपको छोड़कर तुरंत निकल जाएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत सारी लड़कियों को ऐसा देखा है जिन्होंने ऐसा किया, 6 महीने 1 साल किसी पैसे वाले के साथ वो उसकी वाइफ बनकर रही, जस्ट लाइक रेंट पर, और उसको जो है 25-50 लाख का जो है बिल बनाकर, और उसके बाद वो 9-11 हो गई। तो दोस्तों मुंबई में भी रेंट पर वाइफ आप ले सकते हैं। बाहर गर्ल्स बहुत सारी रेंट पर जा रही हैं, ऐसे ही कर रही हैं, लेकिन आपको भी उसके हिसाब से होना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता था। आज की वीडियो में इतना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप तुमसे फिर मिलूंगा वैसे बहुत काम के और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।